हेलो दोस्तों। तो री काउंसलिंग प्रक्रिया में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे लातेहार। तो चलिए जानते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार, जिला समाहरणालय लातेहार, आम सूचना। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 283 2022 एवं N 203 है। LPA संख्या 203 है, सॉरी 203 2022 एवं अन्य संबंध तथा सादृश वादों से पारित न्यायाधीश के अनुपालन में सरकार के प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 283 दिनांक 28/2/24 के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित के आधार पर जिला द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3/2015 एवं 4/2015 के विरुद्ध एवं पूर्व के अंतिम काउंसलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात शेष बचे रिक्त पदों पर एक बारगी अंतिम अवसर के रूप में काउंसलिंग की प्रक्रिया संकल्प संख्या 283 दिनांक 28 फरवरी 2024 की कंडिका 13 के क्रम संख्या 1 से 12 में निहित शर्तों के अधीन दिनांक 1 अगस्त 2024 को की गई। निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1001 दिनांक 6/8/2024 के निर्देशानुसार पुनः काउंसलिंग की प्रक्रिया को निम्नांकित रूप में विस्तारित किया जाता है। यानी ये जो डायरेक्टर शशि प्रकाश का जो चिट्ठी है उसके अनुसार अब नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो ये रिकाउंसलिंग प्रक्रिया का टोटल कैलेंडर मैं डाल चुका हूं अभी 10 मिनट पहले, उसको देख लीजिएगा। उसमें टोटल A to Z दिया हुआ है, वो 24 जिलों के लिए वही लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। 31/7/2024 को जिला की वेबसाइट पर कोटिवार रिक्त एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिला की वेबसाइट पर देखिए लातेहार का है www लातेहार 3W है latehaar.nic.in पर प्रकाशित। ये 8/8/24 है तो 9/8/24 होगा। 9/8/24 को कहा गया है, उसमें सब बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे जाते हैं। दिनांक हाँ देखिए 9/9 यही है, 9/8 वहाँ 9/8 होगा। दिनांक 9/8/24 को प्रकाशित विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची पर दावा आपत्ति निबंधित डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से समर्पित करने की अवधि देखिए 10 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको जो दावा आपत्ति जो भी लगाना है आप लगा दीजिए। एप्लीकेशन में एगो लिख के हाथ से ही एप्लीकेशन लिख के जहाँ जिस जिला का है उसमें जो आपका आपत्ति है उस लिख के लगा दीजिए और रिसीविंग ले लीजिए। ये है 10 अगस्त से 27 अगस्त तक, ये ठीक है, ये सभी जिलों के लिए है। अब हो गया का 1 अगस्त को काउंसलिंग में भाग लिए अभ्यर्थी जिसका मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र जिला में समर्पित किया गया है के द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र की मांग करने की स्थिति में उसका अभ्यर्थित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए 20 अगस्त 2024 है, जबकि कैलेंडर में 21 अगस्त है। चलिए एक दिन पहले कर दिया है तो वो भी अच्छा है। अगर आपका काउंसिलिंग में भाग लिए और आपका वहाँ जमा हो गया है सब सर्टिफिकेट, जो काउंसिलिंग में भाग लिए थे जिनका वहाँ का सब सर्टिफिकेट जमा है उनके लिए है, तो उनको वापस ले लेना है। वापस लेने के क्रम में आपको जो रिसीविंग मिला है अब जो जमा किए उसको दे देना होगा और आपको दावा आपत्ति वहाँ से खारिज हो जाएगा। उस जिला में आप फिर दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं, वो लिखित देना होगा। इसका 21 तारीख डेट है, यहाँ 20 दिया हुआ है, चलिए 20 ही मान लेते हैं। आगे विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची का जिला की वेबसाइट देखिए, वही लातेहार वाला वेबसाइट। ये जो है 22 तारीख तक सभी झारखंड के सभी जिलों में कर देना है। 22 तारीख यानी 22 अगस्त को सबको कर देना है और फिर ये डायरेक्टर के पास भेज देना है। ये जो अपलोड करेंगे ये लोग प्रत्येक जिला में, ये डायरेक्टर को भी 5 बजे तक भेज देना है। उसके बाद आगे फिर ये तो अपलोड कर देना है, तो अपलोड हो जाएगा तो सब लोग देखेंगे। उसके बाद अपना अपना जाएंगे। यही चीज़ करना चाहिए जुलाई वाला में, 2-3 दिन पहले कर देना चाहिए। तो जुलाई को रातों को नहीं हुआ था, 1 बजे तक तो मैं जगा हुआ था, पूरा अपडेट किया था मैंने पूरा काउंसलिंग का। आगे चलिए, दिनांक 22 अगस्त को प्रकाशित विचारण क्षेत्र के अंतर वाले अभ्यर्थियों की सूची के आलोक में अर्हताधारी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि। अब 22 तारीख को जो वहाँ अपलोड होगा तो सब का सूची तो अपलोड हो जाएगा, तो वो लोग 25 को फिर काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे।
तो ये 25 का काउंसलिंग हो गया। अब फिर इसको भेज देना है डायरेक्टर के यहाँ अपलोड करने के बाद, ये जो होगा शाम को अपलोड करने के बाद। उसके बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जो होगा, फिर देखिए वेबसाइट लातेहार वाला में 1/9/24 ये सभी जिलों को करना है, यानी 25 को सभी जिला अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये फिर अपलोड हो जाएगा आपका फाइनल मेरिट सूची। यार यही करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं हम लोग डिटेल कितना कट ऑफ गया, कितना रिक्ति है लातेहार जिला के बारे में। तो देखिए 4600 ग्रेड पे 6 to 8 में ही है। चलिए 6 to 8 को ही पहले जानते हैं। पारा नॉन पारा, तो विज्ञान गणित में देखिए एससी में 5 सीट है, एसटी में 6 सीट है, जनरल में सीट नहीं है, BC1 में सीट नहीं है, BC2 में सीट नहीं है, टोटल 11 है। अब इसका कट ऑफ देखते हैं। पारा का कट ऑफ देखिए एससी का नहीं दिया हुआ है, अब एसटी का दिया है 51.72, जनरल नॉट अप्लीकेबल, मतलब इसमें सीट नहीं होगा, हो सकता है। चलिए देखते हैं, BC1 में नॉट अप्लीकेबल, BC2 में भी नॉट अप्लीकेबल हो गया। अब विज्ञान का ही देखते हैं गैर पारा कैटेगरी में। एससी का 0 है, एसटी का 2 है, जनरल का 0 है, BC1 का 0 है, BC2 का 0 है, टोटल 2 पोस्ट है। अब देखिए इसका जो है कट ऑफ, एससी नॉट अप्लीकेबल, एसटी में देखिए हाँ सीट नहीं है इसलिए नॉट अप्लीकेबल है। अब एसटी में देखिए 64.63 कट ऑफ गया, जनरल में नॉट अप्लीकेबल, जनरल में सीट नहीं है, BC1 में भी सीट नहीं है इसलिए नॉट अप्लीकेबल होगा, BC2 भी नॉट अप्लीकेबल हो गया। यानी कहने का मतलब होगा विज्ञान पारा में 11 और गैर पारा में 2, 6 to 8 में। अब आगे आते हैं कला सामाजिक विज्ञान। रिक्ति में पहले आते हैं एससी में 0, एसटी में 1, जनरल में 1, BC1 में 0, BC2 में 0, टोटल 2। अब कट ऑफ मार्क्स देखते हैं, क्योंकि सीट नहीं है इसमें एससी में इसलिए नॉट एप्लीकेबल हो गया, और इसमें सीट है तो इसका एसटी का कट ऑफ गया था 58.35, जनरल का कट ऑफ गया था 58.70, BC1 का नॉट एप्लीकेबल, BC2 का नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आते हैं हम लोग गैर पारा में। गैर पारा में देखिए ये कला सामाजिक विज्ञान का, तो देखिए गैर पारा में पूरा देखते हैं भाई, सीट उट कुछ है कि नहीं, खाली तो एकदम नहीं, एक भी सीट नहीं, पूरा 0, इसलिए कट ऑफ भी एन 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 नॉन अप्लीकेबल, नॉन अप्लीकेबल, नॉन अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कहने का मतलब कला भाषा में जो है ये 2 सीट है, पारा का और गैर पारा का 0 है। अब आगे हो गया सामाजिक विज्ञान का, ये था सामाजिक विज्ञान का, ये आपका पारा में 2 था और गैर पारा में 0 था। अब भाषा में आते हैं। भाषा में देखिए एसटी का रिक्ति 2 है, एसटी का 4 है, जनरल का 1 है, BC1 का 0 है, BC2 का 0 है, टोटल 7 है। अब इसमें कट ऑफ देखते हैं, एससी का 46.92 है, एसटी का 49.14 है, जनरल का 57.79 है, BC1 का नॉट एप्लीकेबल, BC2 का नॉट एप्लीकेबल। ये भाषा में टोटल पोस्ट 7 है। अब देखिए इसमें देखिए गैर पारा में, गैर पारा हाँ गैर पारा में एक भी पोस्ट नहीं, यानी कट ऑफ भी नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो इस तरह हम लोग देख लिए, ये जो था आपका 6 to 8 का विज्ञान में 11, पारा में, गैर पारा में 2, सामाजिक विज्ञान में पारा में 2, गैर पारा में 0, भाषा में पारा में 7, गैर पारा में 0। यानी टोटल आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 7 2 9 और 9 2 11, 22 सीट टोटल है। कहने का मतलब टोटल 22 सीट 6 to 8 में सब मिला के है, विज्ञान कला और भाषा मिला के। अब हम लोग आते हैं 1 to 5। इसमें क्या है, ग्रेड पे 4200 पारा, गैर पारा में देखते हैं। पारा कैटेगरी में एससी का 0 है, एसटी का 3 है, जनरल का 0 है, बीसी का 0 है, BC1 का 0, BC2 का भी 0, टोटल 3। अब इसका कट ऑफ देखते हैं, जिसका है सीट उसी का कट ऑफ देखते हैं। एसटी में है सीट तो उसी का देखते हैं 47.98, बाकी तो 9 नॉट एप्लीकेबल एन है। उसके बाद गैर पारा में देखते हैं, एससी का 27 रिक्ति है, वाह इसमें अच्छा पोस्ट है, और कट ऑफ गया 64.67 है एससी का।
और एसटी में देखिए 14 पोस्ट है, 14 रिक्ति है और इसका कट ऑफ गया है 52.75। जनरल में देखिए एक पोस्ट है और उसका कट ऑफ गया था 58.29। BC1 का देखिए 0 नॉट एप्लीकेबल और BC2 में 0 नॉट एप्लीकेबल, कट ऑफ भी आ गया। टोटल 42 पोस्ट है, यानी एससी का 27 पोस्ट है गैरपारा में 1 to 5 का, इसका कट ऑफ 64.67। एसटी में 14 पोस्ट है, इसका कट ऑफ गया 52.75, ये गैरपारा का है। जनरल में एक सीट है, इसका कट ऑफ गया है 58.29। लास्ट कट ऑफ पता चल गया, यानी टोटल इसमें हम पारा में 3, गैर पारा में 42, यानी टोटल 45, यानी 45 और 22, 6 to 8 में 22 सीट है। 1 to 5 में 45, 6 to 8 में 22, यानी 22 सीट है। इस तरह ये रहा आपका लातेहार जिला का A to Z काउंसिलिंग प्रक्रिया में जो आपको ज़रूरत है ये सब मिल गया। आप काउंसिलिंग में भाग लीजिए और ये लातेहार का अपडेट हो गया। जय झारखंड, जय हिंद।